हर महादेव। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज बात करेंगे वास्तु के तहत घर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में, जो कि मेन गेट घर का है। घर का मेन गेट वास्तु के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, घर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसी के द्वारा हमारे घर में सुख दुख एंटर करते हैं। समस्त आपदाएं, व्याधि, समस्त बीमारियां, ग्रह कलेश, सभी चीजें हमारे घर के मेन गेट से प्रारंभ होती हैं, घर के मेन गेट से ही एंटर होती हैं। यदि हम उन्हें घर के एंट्रेंस पे ही रोक देंगे, घर के एंट्रेंस पे ही कुछ इस तरह के उपाय कर देंगे, तो हमारे घर में समस्त आपदाओं से हमारा घर बचा रहेगा, समस्त विघ्नों से हमारा घर बचा रहेगा। सर्वप्रथम आपको क्या ध्यान करना है कि हमारा मेन गेट संपूर्ण घर से, पूरे घर के एक एक कोने से सबसे ज्यादा साफ सुथरा हमारा घर का मेन गेट होना चाहिए। मेन गेट के चारों तरफ जो दीवारें होती हैं वो या तो सफेद या हल्के पीले रंग की अगर हो, या कोई भी रंग हो तो उसमें हल्का रंग हो, भटकीला हुआ रंग ना हो, चटक रंग ना हो, तेज रंग ना हो। इससे क्या होता है, अगर तेज रंग की दीवारें, अगर तेज रंग का कलर, तेज रंग की टाइल्स हम उस पर लगा लेते हैं तो नकारात्मक ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करती हैं वो अपनी तरफ। जब अट्रैक्ट करेंगी तो वो अंदर भी जाएंगी, अंदर जाएंगी तो आपके घर में खलबली मचाएंगी ही मचाएंगी। तो आप ध्यान दें कि घर के चारों तरफ की दीवारें, घर के मेन गेट के चारों तरफ की दीवारें, मेन गेट के ऊपर की छत हमेशा हल्के रंग की टाइल्स या हल्के रंग का कलर उस पर लगाएं। अगर सफ़ेद रंग का करते हैं तो बहुत उत्तम बताया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने मेन गेट पर अगर कोई भटकीला रंग या भटकीली टाइल्स रखी है तो उन्हें तुड़वाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें हटाने की आवश्यकता नहीं है। आप उनके ऊपर एक सफेद रंग का बल्ब टांगे, आपको इस दोष से मुक्ति प्राप्त होगी। साथ ही घर का मेन गेट मात्र 2 धातुओं से निर्मित होना चाहिए। कौन सा? सर्वप्रथम लकड़ी, दूसरा लोहे की धातु। अन्य कोई धातु का निषेध बताया है। ये दोनों धातुएं अधिक मात्रा में शुभ बताई गई हैं। अगर अन्य धातुओं का किसी का मेन गेट है तो उनको क्या करना है, एक बहुत सुंदर सी लकड़ी की प्लेट बनवाइए। लकड़ी की नेम प्लेट बनवा करके उस पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइए, बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख करके आप अपने मेन गेट पर स्थापित करें। इससे आपका गेट किसी भी धातु का हो वो लकड़ी का ही माना जाएगा। समस्त दोषों से मुक्ति प्राप्त होगी वास्तु के। इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है, अपने मेन गेट पर, अपने मेन गेट के बाहर आपको क्या करना है, सीधे हाथ की तरफ तुलसी माता का पौधा स्थापित करना है। जमीन में करें, गमले में करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्थापित करना है। उल्टे हाथ की तरफ आपको क्या करना है, आंखें का, मंदार का पेड़ आपको स्थापित करना है। श्वेत आंखें यानी कि सफेद आंखें का पेड़ आपको बाहर की तरफ स्थापित करना है, उल्टे हाथ पे। जो लोग शनि की साढ़े सती या शनि की ढैया से पीड़ित हैं वो अपने घर के मेन गेट के उल्टे हाथ पे शनि का वृक्ष निश्चित रूप से लगाएं और शनिवार के दिन 4 बत्तियों का तेल का दीवा इसके नीचे अवश्य जलाएं। आप शनि देव के प्रकोप से, कुदृष्टि से बचे रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपका घर का मेन गेट 3 दिशाओं का अति शुभ माना गया है। कौन कौन सी हैं वो दिशाएं? पूर्व, पश्चिम और उत्तर। इन 3 दिशाओं का अत्यधिक शुभ माना गया है और दक्षिण की दिशा का उतना शुभ नहीं माना गया है। यदि किसी का गेट, किसी का मेन द्वार, मुख्य द्वार किसी के घर का दक्षिण की तरफ है, दक्षिण की दिशा को है, तो उनको क्या करना है, एक पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा आप लाइए। केसरी रंग की प्रतिमा हो, किसी और रंग की प्रतिमा ना हो। गंगा जल से उसको स्नान करा करके, कलावा उस पर बांध करके, मोली लाल रंग की उस पर बांध करके आप उसको अपने मेन गेट पे बाहर की तरफ स्थापित करें। जस्ट उसके अंदर घर की तरफ को मुंह करके, बाहर की तरफ को पीट करके श्री गणपति महाराज की प्रतिमा किसी भी कलर की आप लगा सकते हैं गंगा जल में धो करके। इससे जिन व्यक्तियों का मुख्य द्वार दक्षिण की तरफ को है उसका दोष तत्काल प्रभाव से समाप्त होगा। समस्त तरह के दुष्प्रभावों से आप बचे रहेंगे। ऐसा करने से श्री वास्तुदेव भगवान प्रसन्न होते हैं
और हमारी इस समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं का उसी ही स्थान पर रुकावट हो जाती है, वहीं से विसर्जन हो जाता है। इसके अतिरिक्त आपको एक महत्वपूर्ण कार्य क्या करना है, एक महत्वपूर्ण उपाय क्या करना है, ताकि आपके मेन गेट से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं, अन्य आपदाएं एंटर ना हो सके। नित्य प्रति रात को अपने पूजा घर में जो लोटा भर के रखा हुआ होता है, उसी लोटे में थोड़ी सी हल्दी मिला लें सवेरे उठ करके। नहाने धोने से उसका कोई मतलब नहीं है, आप बिना नहाए भी इस कार्य को कर सकते हैं। अंतःकरण आपका शुद्ध हो, आप उस लोटे को लेकर के जाइए, अपने मुख्य द्वार पर उसका छिड़काव कर दीजिए। ऐसा आप अपनी दिनचर्या में रेगुलर इसको करते रहें आजीवन। ये करने से समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं, समस्त बीमारियां, ग्रह कलेश, समस्त तरह की व्याधि, अनादि दोष सभी आपके घर में कभी एंटर नहीं होंगे, वहीं से विसर्जन कर जाएंगे, वहीं से वापस हो जाएंगे। इस वीडियो से आप संतुष्ट हैं तो आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर कीजिए अधिक से अधिक मात्रा में। जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।